नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। देश में लगभग 1000 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जो 500 करोड़ के नीचे है, और जितनी भी छोटी बैंकें हैं 50 करोड़ 100 करोड़ की जो जितनी भी बैंकें हैं, वो आजकल ये सवाल पूछते हैं कि सर हमारा क्या होगा। ये जो बदलाव आ रहे हैं BR एक्ट से लेकर के रेगुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, इंस्पेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, हाउ वी विल सर्वाइव। सवाल तो है, क्योंकि रेगुलेटरी चेंजेस जिस तरह से आ रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जितनी बैंक छोटी उतनी क्लोजली हेल्ड होती है, उतना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, लोकल लोग होते हैं। आइडिया इज दैट there are local economies in the entire country. Each of the township has its local economy, and these smaller banks in their local economy try to contribute to this local economy. So आपको सर्वाइवल के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना यह है कि if you continue to do good things, maybe प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे होगा। आप रेगुलेटरी वायलेशन अगर टालोगे या फिर कंप्लायंस अच्छी तरह से करोगे, साइज छोटा है तो आपको बैलेंस शीट मैनेजमेंट का जो टेक्निक है उसका स्केल भी आपके लिए कम हो जाता है। और आप ये सोच सकते हो कि समझो आपकी 2 ब्रांचेस हैं या 3 ब्रांचेस हैं, 5000 या 10,000 कस्टमर्स है, उन सबके हितों के काम आप कर सकते हो। आप सभी को पहचानते हो, लगभग सभी को पहचानते हो। So the idea of your survival is not that difficult for the simple reason, एक बैंक है, यूनिट बैंक है, 2 ब्रांचेस हैं, कोई बड़ी बैंक आके हमें खा जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। वो जो वल्चर कैप्चरिंग ऑफ बिजनेस जो है ना, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में घुसा नहीं है। हालांकि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं कि किसी बड़ी बैंक ने सडनली एक छोटी बैंक को ले लिया, वॉलंटरी तो हो ही जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर छोटे रहते हो तो उसके एडवांटेज भी अलग अलग होते हैं, उसका नफ़ा भी है, नुकसान भी है। आई मीन देयर आर एडवांटेजेस एंड देन देयर आर डिसएडवांटेजेस। द एडवांटेजेस you can run the show with a closely monitored risk management systems, because you know almost every individual। एम्प्लॉय की संख्या छोटी होती है, 25-50 के ऊपर एम्प्लॉयज नहीं होते। टेक्नोलॉजी भी लोकलाइज्ड होती है, हाई फंडा टेक्नोलॉजी नहीं होती है, और इस वजह से आप लोग फिर IMPS और मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग इस तरह की सुविधा देने में आपको दिक्कत होती है। हाँ, ये बात सही है कि नए ज़माने के कस्टमर्स जो होते हैं, ऑल न्यू कस्टमर्स और यंगर जनरेशन कस्टमर्स, दे वांट टेक सेवी थिंग्स, but there is again a class of people who would prefer to be with you because they have grown with you. Of course your growth has been limited because your geographical command area is also limited. Maybe 1 गांव 2 गांव या फिर जिला, उसके पीछे उसके आगे आप जाते नहीं हैं। और इसी में अगर आपने या आपकी बैंक में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है तो रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखती है, क्योंकि रिजर्व बैंक छोटे बैंकों को तकलीफें कम देती है। इसी वजह यह है कि वो 2 साल में एक बार आपका इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, लेकिन जब आते हैं तब पूरी खुदाई करके जाते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये सोचनी है कि बिजनेस के ग्रोथ में मुझे लिमिटेशंस है, वो बिजनेस ग्रो करने में मुझे लिमिटेशंस है। तो जैसे तुम्हारा टाउन बढ़ेगा, जैसे टाउन की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको अगर बिजनेस बढ़ाना है तो आप पूरे जिले में फैल जाओ, उसके लिए स्ट्रक्चर अलग है। रिजर्व बैंक इस वक्त लाइसेंस नहीं दे रही है, लेकिन पॉसिबली वो लाइसेंस देना जल्द चालू कर देंगे। पहला आप जिले में जाओ, इन योर ओन डिस्ट्रिक्ट यू ट्राई टू स्प्रेड, ग्रोथ उसमें हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कैप्टिव कंजम्पशन के लिए जो कस्टमर्स है, उसके अलावा मैंने कई बार ये देखा है कि हर एक गाँव में जो लोक संख्या होती है, जो पॉपुलेशन होता है, उसके 10% लोग आपके पास आते हैं, रफली, मोटा मोटी। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल हु आर विद इन योर कमांड एरिया आर नॉट बैंकिंग विथ यू। दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज स्कोप। दैट इटसेल्फ, आपको अगर बड़ी बैंकों को नीचे करना है या आपको अपना अस्तित्व टिका के रखना है, तो आपको ये सोचना है कि मेरे पास क्या बेहतर है।
एक बात सच है कि टेक्नोलॉजी के बारे में रिस्ट्रिक्शंस होगी, लिमिटेशंस होगी, आप शायद टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात अभी पूरे धड़ल्ले से चल रही है, तो वो अगर आ जाता है तो ये छोटी बैंक है, उनके सपोर्ट में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें पक्की ध्यान में रखनी है। बिजनेस करते वक्त आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके ऊपर मत जाओ। जो भी आपका फाइनेंशियल रिजर्व है, फाइनेंशियल कैपिटल है, उसमें आप कितने का घाटा सह सकते हो, इसके जजमेंट पे आपको बिजनेस करना है। लायबिलिटीज ऐसे ही इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपके पास लेंडिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। उसका दूसरा मतलब ये होता है कि आपकी ग्रोथ वहां पे कर्टेल हो जाती है। अगर आपके पास लेंडेबल फंड्स डिप्लॉय करने के लिए ऑप्शंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप डिपॉजिट क्यों करें? देन इंटरनल चर्निंग करके जो आपके एसेट्स है, वो एसेट्स के ऊपर फोकस करके एनपीए रिड्यूस करके आपको अर्निंग बढ़ाते रहना है या स्टेडी रखना है। ऐसा है कि ग्रोथ नहीं हुआ तो कोई बुरी बला नहीं होती है, लेकिन ग्रोथ करते वक्त अगर आप एक्सीडेंट करवाओगे देन इट विल बी ए डिफिकल्ट थिंग। तो आपको ये सोचना है जो चल रहा है वो अच्छी तरह से चलाओ, उसमें एडिशनल आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप आपके कस्टमर्स को एडिशनल प्रोडक्ट दे सकते हो, किसी अन्य बैंक की सहायता से भी आप कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो, इंश्योरेंस में भी जा सकते हो, लेकिन आपका जो स्केल है वो स्केल सडनली बदलने की कोशिश मत करो। आपका 50 करोड़ का बिजनेस है, सडनली वो 100 करोड़ करो, ऐसा मत करो। कीप इट स्टेडी, कीप इट स्टेडी। मे बी 10% ग्रोथ सफिशिएंट है आपके लिए। बड़ी बैंकों में 10% ग्रोथ करेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाता है। 10,000 करोड़ की बैंक अगर 10% ग्रो करनी है तो 1000 करोड़ ग्रो करने पड़ते हैं, लेकिन 50 करोड़ की बैंक अगर 10% से ग्रो करनी है तो 5 करोड़ ग्रो करने पड़ते हैं। ये डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम जो है ना, इसको ध्यान में रखो। व्हाट सूट्स योर एपेटाइट, ऐसे ही प्रोडक्ट आपको डिवाइस करने हैं। मुझे मालूम है कि 2013 के बाद में ऑलमोस्ट एवरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैज सीबीएस। हम लोग सीबीएस का जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं। जैसे कि सीबीएस में बहुत सारे वर्टिकल्स इंटरनली छोटे बैंक में भी किए जा सकते हैं एंड एक्सपर्टीज उसमें डिसाइड किया जाता है। अगर आपके पास 10 बंदे काम करते हैं तो सक्सेशन प्लान के अलावा आपको सीबीएस की जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें आप सिंगल विंडो सिस्टम का काम कर सकते हो। जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग है जिसमें सेविंग का काउंटर अलग होता है, करंट का अलग होता है, टर्म डिपॉजिट का अलग होता है, ये सब अलग अलग होते हैं। आप ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि मेरा कोई भी कस्टमर किसी भी काउंटर वाले आदमी के पास जाए, उसकी रिक्वेस्ट लोन की हो, टर्म डिपॉजिट की हो, किसी भी चीज की हो, कोई भी काउंटर उसको सर्विस देना चाहिए। मैंने 1-2 बैंक ऐसी देखी है कि अब जो फ्रंटलाइन काउंटर्स होते हैं ना, वो कैशियर कम क्लर्क होते हैं तो वो सचमुच कैश भी डिस्पेंस करते हैं। रिस्क है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अब कैश छोड़ के बाकी के लिए अगर आप सिंगल विंडो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करते हो, सभी प्रकार की सुविधाएं आपका बंदा, आगे बैठने वाला जो बंदा है वो देगा। वो लोन का अर्जी भी लेगा, फिक्स डिपॉजिट का अर्जी भी लेगा, सेविंग का भी लेगा। तो थोड़ा सा इनोवेटिव थिंकिंग स्मॉल साइज में आपको करना जरूरी है। जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस आती है उसका आपको फॉलोअप करना जरूरी है, कंप्लायंस करना जरूरी है। और आपका जो बिजनेस मॉडल होगा ना, आपको सोच के बनाना चाहिए कि भाई मैं फलाने गांव में हूँ, पॉपुलेशन 20,000 की है, मेरी बैंक की साइज 25 करोड़ की है, मैं तो कोई 250 करोड़ की बैंक तुरंत बनने वाला नहीं हूँ, लेकिन 25 करोड़ की बैंक के लिए क्या क्या सक्षमता चाहिए वो सोचना आपका काम है और उस हिसाब से आपको बैंकिंग करना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देयर आर 4,000 क्रेडिट यूनियंस इन अमेरिका। व्हेन आई से स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटी बैंक निचले स्तर तक अधिकतर पहुंच सकती है, आराम से पहुंच सकती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का आपका स्कोप बहुत बड़ा होता है। ट्राई टू थिंक ऑन दोज लाइन्स। और मुझे ये लगता है कि जो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स आपके बारे में भी आ रहे हैं वो आपकी सहूलियत के हिसाब से आ रहे हैं। आप गलत काम करके छोटे गांव में एक छोटी बैंक अगर डिफिकल्टी में आ जाती है तो पूरे गांव में हो हल्ला हो जाता है। तो आपका बर्ताव,
आपकी सेवाएं वो इस तरह से डिज़ाइन करो कि आपके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप कैटर कर सको। ये वीडियो सिर्फ छोटे बैंकों के लिए बनाया है क्योंकि उन्हें उन्हें हौसला नहीं खोना है। इतने साल बैंक चलाई है तो आगे भी चलाना है, क्योंकि आज देश में 1300-1400 बैंक जो भी है ना, वो एक्सपांड होने चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। वो एक्सपांड कब होगी? जब आप बैंकिंग अच्छी तरीके से करोगे। हर संडे में इसी तरह के कुछ विचार आपके सामने रखता हूँ। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।